ऐसा कौन सा मुहूर्त? नहीं, मुहूर्त से ही पूजा होगी। अरे अगर ऐसी कोई देवी होगी ना जो 11 बजे पूजा करने से खुश होगी और 9 बजे पूजा कर ली तो नाराज हो जाएगी, तो वो देवी नहीं है, फिर पूजा मत करना। आज दिन भर बस लक्ष्मी पूजा करने बैठ गए, ओम लक्ष्माय नमः, ओम लक्ष्मी माताय नमः, ओम लक्ष्मी माता, पैसा आ जाएगा मेरे पास। अरे तुम रमजान कर लो, तुम दिवाली मना लो, तुम होली मना लो, तुम कोई भी देवी की कोई भी मंदिर में जाके घंटी बजा लो, मैं गारंटी के साथ लिख के कह सकता हूं, भूपेंद्र सिंह राठौड़ का ये रिकॉर्ड कर लो चाहे, जब तक तुम कर्म नहीं करोगे शिद्दत के साथ, तुम्हारे पास कभी भी सफलता आएगी ही नहीं। हमारी बुद्धि काम करना बंद कर दे तो हमें किसी न किसी कोच की जरूरत होगी। Am I right or wrong? ओलंपिक पे खेलना है, कोच चाहिए। रोड में दौड़ना है, कोच नहीं चाहिए। भाला फेंकने की जगह ऐसे ही कोई लकड़ी उठा के फेंकनी है, कोच नहीं चाहिए। लेकिन ओलंपिक में अगर भाला फेंक के गोल्ड लाना है, उसके लिए डाई हार्ड कोचिंग चाहिए, और उसके लिए ऑर्डिनरी कोच नहीं चाहिए, एक्स्ट्रॉर्डिनरी कोच चाहिए। एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बहुत सारे धर्मगुरु हैं, बहुत सारे आध्यात्मिक लोग हैं, उनके पास जिंदगी भर लोग आते जाते हैं, मोक्ष नहीं मिलती। लेकिन बुद्धा के पास बैठ गया ना कोई अगर आधे घंटे भी, तो कहीं ना कहीं मोक्ष मिल जाती है। ओके, तो दोस्तों कोई टीचर्स ऐसे होते हैं जो गोल्ड ला सकते हैं और गोल्ड दिलवा सकते हैं। आपको उन्हीं टीचर्स से कोचिंग लेनी पड़ेगी अगर गोल्ड लाना है तो। बट हम लोग छोटा सोचते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं, टीवी 50,000 का जरूरी है, कोचिंग जरूरी नहीं है। पिज्जा, बर्गर, सराफा का खाना, चप्पन दुकान का खाना, ये सब जरूरी है। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल है। हर एक डिश में साला दाल चावल खा के पेट भर सकते हो, उसमें सेव अलग से डालोगे? मतलब क्यों? हर घर में कम से कम 5,000 रुपया तो आपका सेव का खर्चा होगा अलग से। कितने लोग सहमत है? जस्ट किडिंग है ना। इंदौर सेव पे ही फेमस है सर। खैर कोई बात नहीं, आप सेव खाइए। बट मैं कह रहा हूं, ये जो बॉडी के नीचे है ना, ये जो गर्दन के नीचे का भाग, इसको तो अरबों खरबों रुपए हम डालते रहते हैं, अरबों खरबों रुपए डालते। इसके नीचे के हर भाग की, सबके हाथ में कोई घड़ी होगी, कोई मोबाइल होगा, कोई क्या होगा, कपड़े, खाना पीना, जूते, गहने, हर घर में। इंदौर में मैंने सबसे ज्यादा ज्वेलरी की दुकानें देखी है, मैं राइट? करवा चौथ वगैरह क्या होता है, लड़कियां ऐसे सस्ती है जैसे पता नहीं दुल्हन बन गई हो वापस से। इंदौर में मैंने देखा है, मतलब वैसे तो सभी जगह हो गया आजकल धीरे धीरे कल्चर, बट क्यों? इंदौर के लोग आराम से, मतलब मैं पहली बार इंदौर प्रोग्राम लेने आया, मैंने 9 बजे का टाइम रख दिया, 11 बजे से पहले कोई आया ही नहीं। मतलब व्हाई? आई डिड नॉट गेट इट। फिर समझ में आया, सर ये इंदौर स्टैंडर्ड टाइम है। सर हम आराम से निकलते हैं। कल रात को मैं यहाँ पे बैठा था अपनी टीम के साथ, प्लान बना रहा था आज के वर्कशॉप का। टीम ने कहा सर आज तो रामनवमी या अष्टमी है, उसकी पूजा करके लोग 11-12 बजे तक आएंगे सर। मैंने कहा व्हाट इज दिस? 11 बजे 12 बजे, इट इज योर लाइफ, इट्स योर लाइफ, एंड इन दिस लाइफ, इन दिस वन लाइफ यू हैव टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू चेंज योर लाइफ एंड बिकम मास्टर क्लास। एक हमारा 3-4 दिन गोवा में प्रोग्राम था। देखिए धार्मिक रूल कुछ और होंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट आपके धार्मिक रूल, बट 4 लोग प्रोग्राम में नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो मोमडन कम्युनिटी से थे और रोजा चल रहा है। मैंने कहा सर अब्दुल कलाम साहब ने, वो भी मोमडन थे और राष्ट्रपति थे भारत के और वैज्ञानिक थे, कभी उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि मेरा 30 दिन रमजान चल रहा है इसलिए मैं देश का कोई काम नहीं करूंगा। एम आई राइट और रॉन्ग? दोस्तों लिमिटेशंस, मैं कोई धार्मिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई हिंदू कहे कि 9 दिन आपका रोजा है, हाउ वंडरफुल, इन स्पाइट ऑफ दैट ही इज हियर, गिव अ बिग राउंड। ये कॉमन सेंस होना चाहिए, एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि हमें वी नीड टू रिस्पेक्ट ऑल आवर रिलीजन थिंग्स। आज 9 दिन का नवरात्र चल रहा है, आप अष्टमी की पूजा करनी है, सुबह 8 बजे कर लो और सीधा 9 बजे इधर आओ। ऐसा कौन सा मुहूर्त? नहीं, मुहूर्त से ही पूजा होगी। अरे अगर ऐसी कोई देवी होगी ना जो 11 बजे पूजा करने से खुश होगी और 9 बजे पूजा कर ली तो नाराज हो जाएगी, तो वो देवी नहीं है, फिर पूजा मत करना। आई रियली वांट टू टेल यू दिस, इट्स अ कॉमन सेंस। लेकिन इस कॉमन सेंस को नहीं मुहूर्त तो यही है, मुहूर्त अपशकुन हो जाएगा। अरे काय का अपशकुन हो जाएगा यार मेरे भाई? यहां पे ये 2 दिन का यज्ञ, महायज्ञ कर रहे हैं हम उसी देवी को प्रसन्न करने के लिए।
ये बुद्धि की देवी, एक देवी को प्रसन्न करने, लक्ष्मी को प्रसन्न करने। मुझे ये बताइए, लक्ष्मी चाहिए यानी धन की देवी चाहिए, धन चाहिए हमें, धन चाहिए तो कौन सी देवी को प्रसन्न करना पड़ेगा? सरस्वती को, सरस्वती को। पैसा कैसे आएगा बताइए? हाउ डू आई अर्न मनी? आज दिन भर बस लक्ष्मी पूजा करने बैठ गए, ओम लक्ष्माय नमः, ओम लक्ष्मी माताय नमः, ओम लक्ष्मी माता। पैसा आ जाएगा मेरे पास? कैसे आएगा? कैसे आएगा मैम? बाय डूइंग माई वर्क। एम आई राइट और रॉन्ग? by really learning something, by reading something, by understanding something, कुछ नया करके पैसा आएगा मेरे पास। ऐसे ही पैसा नहीं आएगा। पैसा आ जाए लक्ष्मी पूजा, अरे तुम रमजान कर लो, तुम दिवाली मना लो, तुम होली मना लो, तुम कोई भी देवी की कोई भी मंदिर में जाके घंटी बजा लो, मैं गारंटी के साथ लिख के कह सकता हूं, भूपेंद्र सिंह राठौड़ का ये रिकॉर्ड कर लो चाहे, जब तक तुम कर्म नहीं करोगे शिद्दत के साथ, तुम्हारे पास कभी भी सफलता आएगी ही नहीं, गारंटी है। लेकिन हम अपना कर्म छोड़ के सुबह शाम सब कुछ करने में लगे हुए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक ही जिंदगी मिली है, एक ही जिंदगी, और इस एक जिंदगी में अगर सब कुछ चाहिए तो वो सब कुछ करना पड़ेगा जो चाहने के लिए, जो आपने बोर्ड पे लिखवाया है, उल्टा काम करके। दिन भर मंदिर में बैठ, हाँ मंदिर में बैठ के आपको आस्था या शक्ति मिलती है, गुड, आप अब्सॉर्ब करें उस शक्ति को, आप उस शक्ति को लें। आपको 5 मिनट पूजा करनी है, 15 मिनट करनी है, आधा घंटा करनी है, आप उस शक्ति को खींचे, लेकिन उसके बाद 23 घंटा कहां लग जाए, अपने काम पे ऊपर लग जाए। 23 hours you have to focus on your work and focus on your work with hum में incredible energy, alright? उस समय कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए दोस्तों, 1 मिनट का एक्सक्यूज नहीं चाहिए उस समय कि नहीं देखेंगे, सोचेंगे, अगले साल करेंगे, बहुत मुश्किल है, पैसा नहीं है। अगर नीरज चोपड़ा कहता मेरे पास प्रैक्टिस का पैसा नहीं है, तो आ गया उसके पास गोल्ड। आप में से कितने लोगों को लगता है कि सेलिंग स्किल जबरदस्त होनी चाहिए, सेल्स में माहिर होना चाहिए, मैं सेल्स में मास्टरी हो जानी चाहिए। 3 साल बहुत जबरदस्त पीरियड है दोस्तों। छोटा सोच और पांव की मोच आगे बढ़ने नहीं देती आदमी को, और कहीं ना कहीं ये छोटी सोच हम लोगों के अंदर घुस चुकी है। पब्लिक स्पीकिंग में मास्टरी होनी चाहिए, आज ऑप्शन नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, एक किताब, एक ऑडियो सुनिएगा रोज, द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड, आधे घंटे का ऑडियो है। हाँ, अर्ल नाइटिंगेल का ऑडियो है, आधे घंटे का ऑडियो है। वो कहता है स्टूपिड है मिडिल क्लास, लोग जो है ना वो स्टूपिड है, वो ये कहता है सीधा। तो उससे किसी ने पूछा व्हाई डू यू से सो? बोलता है जो चीज उनको सफलता तक ले जाती है, ले जा सकती है, उसको छोड़ के वो सारे काम करते हैं, उसको छोड़ के वो सारे काम करते हैं, बोलते हैं स्टूपिड होते हैं। तो बोला क्यों? बोला कि जैसे वो एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, सबसे ज्यादा पैसा दिलाने वाला प्रोफेशन सेल्स का प्रोफेशन है, लेकिन आदमी सेल्स से नफरत कर रहा है, सेल्स सीखता नहीं है, और सीखता भी है तो उसमें एवरेज बना रहता है। क्या एवरेज बना रहता है। एक बार मैंने एक बिजनेसमैन कम्युनिटी का मैं सेशन ले रहा था, और मैंने उनमें से 10 बिजनेसमैन को बुलाया। मैंने कहा अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दीजिए, और वो लोग उस बिजनेस में 10 साल से, 5 साल से, 8 साल से, 15 साल से थे, और उनमें से एक भी अपने प्रोडक्ट का सेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्शन मतलब प्रेजेंटेशन नहीं दे पाया। और जब मैंने उन्हीं प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दिया तो दे वर मेस्मराइज्ड कि यार हमारे प्रोडक्ट का इतना अच्छा प्रेजेंटेशन हमने देना क्यों नहीं सीखा। दोस्तों, ये सब कमजोरी है हमारे सोचने की, और इसीलिए इस वर्कशॉप का नाम है थॉट्स एंड लाइफ मास्टरी, विचारों की मास्टरी। वी नीड टू रियली हैव द विचारों। लाइफ में आज की डेट में एक यंगस्टर इसलिए डिमोटिवेटेड हो जाता है कि उसके मार्क्स कम आ गए। आजकल कोई आदमी इसलिए सुसाइड कर लेता है क्योंकि मम्मी पापा ने डांट दिया। आजकल कोई इसलिए फांसी से लटक जाता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया। आजकल कोई अपने माँ बाप से इसलिए लड़ लेता है क्योंकि माँ बाप ने किसी रीजन से पैसे नहीं दिए किसी काम के लिए। आजकल भाई भाई एक छोटे से जमीन के टुकड़े को, जो मुश्किल से 100 वर्ग गज का भी नहीं होगा, उसके लिए भाई भाई लड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अरे सब के सब विचारों के कारण हो रहा है दोस्तों। कमजोर, मेरे साथ बोलिए, कमजोर विचार, कमजोर परिवार।